नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी पटना में है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ ये आप तस्वीर दिखाइए, ये NMOPS का पेंशन संघर्ष महारैली, ओल्ड पेंशन स्कीम। तमाम लोग, इतनी गर्मी, इतनी धूप में तमाम लोग यहाँ छाता लेके बैठे हैं ताकि धूप न लगे। बहुत गर्मी आज के दिन है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ लोग पहुँचे। हम लोग यहाँ तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। OPS एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश भर में। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई बार इसकी बात कही। हिमाचल प्रदेश में लागू भी किया गया, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी OPS लागू किया गया। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी OPS का मुद्दा रहा था। तो जो तमाम लोग हैं यहाँ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम है? राम कल्याण पासवान। तो OPS का आज ही का दिन क्यों चुनाव आने वाला है? चुनावी मुद्दा है या फिर वाकई मुद्दा है कोई? देखिए, आज जो जिनको आप देख रहे हैं, जिनकी आज एकजुटता प्रदर्शित हो रही है, वो तमाम सरकार के किसी न किसी विभाग में नौकरी पेशा के लोग हैं। और आज संडे का दिन है और ये महारैली है, किसी का घेराव नहीं है। तो इस महारैली का आयोजन आज के दिन किया गया है पुरानी पेंशन की मांग। किस पे भरोसा है? भरोसा संघर्ष पर भरोसा है, और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। आज का भी संघर्ष हमारा बेकार नहीं जाएगा। ओल्ड पेंशन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हमें आशा है कि सरकार झुकेगी और देगी। पिछले 20 साल से यहाँ पे NDA और नीतीश कुमार की सरकार है। बीच के कुछ महीने अगर एक आध 2 साल छोड़ दिए जाए तो नीतीश कुमार पे भरोसा, या फिर लगता है कि नीतीश कुमार से नहीं हो पाएगा, किसी और को चुना जाएगा? देखिए, भरोसा, चूंकि आप भी जान रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो भरोसा हमें है। और हम लोगों का काम डबल इंजन की सरकार भरोसा है। डबल इंजन की जो सरकार में है, हम मांग तो उन्हीं से करेंगे। तो सरकार पर भरोसा है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं। अब तो 2 महीने में चुनाव भी है। चुनाव है तो चुनाव के लिए अभी आचार संहिता लगा नहीं है। उससे पहले बड़ी घोषणा हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री लगातार घोषणाओं का पिटारा खोले हुए हैं और हो सकता है क्योंकि यह कर्मचारी जो है, जो विपक्षी दल हैं वो लगातार अपने मैनिफेस्टो में OPS की बात कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में सपा ने भी रखा था। कई राज्यों में कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में OPS की बात रखी थी। हिमाचल प्रदेश और कई राज्यों में जहाँ कांग्रेस सरकार बनी वहाँ लागू भी हुआ। तो आप यहाँ भी गठबंधन का, महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस। क्या लगता है अगर आचार संहिता लागू होने से पहले अगर सरकार नहीं लागू करती है तो आप लोग फिर किस तरफ रुख करेंगे? देखिए, सीधी बात है कि हम कर्मचारी लोग हैं और हम ये देख लेंगे, भांप लेंगे कि ये सत्ता में बैठी हुई सरकार शिक्षक, कर्मचारी यदि पेंशन विहीन अधिकारी के पक्ष में नहीं है तो हम अपने निर्णय में बदलाव करेंगे और जो हमारे मांग को पूरा करने वाली सरकार होगी हम उसे चुनेंगे। तो 20 साल में नहीं भाप पाए अभी तक? 20 साल में तो कुछ दिया भी है, कुछ नहीं भी दिया है। लेकिन पुरानी पेंशन की मांग आपको मालूम ही होगा कि छत्तीसगढ़ में मिल रहा है पुरानी पेंशन, हिमाचल में मिल रहा है पुरानी पेंशन। तो बिहार में क्यों नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन? क्यों शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी पेंशन विहीन है? और NPS एक छलावा है, आप सभी समझ रहे हैं। NPS के बदले UPS ला दिया है। UPS भी एक छलावा है। तो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा है पुरानी पेंशन। तो सरकार, सत्ता में बैठी सरकार अगर हमारी मांग पूरा नहीं करती है तो बदल देंगे। इस सरकार के मैनिफेस्टो में हमारी मांग है। हम कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो में सभी राज्यों में है ना? हाँ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है और आगामी चुनाव में यहाँ गठबंधन के साथ रहेंगे। तो अगर सरकार को देख लेंगे हमारे पक्ष में नहीं है तो हम लोग सरकार के वोट करेंगे। किससे उम्मीद है? हम लोग को जो पेंशन की बात करेंगे, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो कौन कर रहा है पेंशन की बात? जो भी करे, हमारी पेंशन की बात जो करेगा। अभी फिलहाल कोई कर रहा है कि नहीं? अभी तो उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया है किसी के द्वारा। तो अभी मैनिफेस्टो का इंतजार कर रहे हैं सबके? हाँ, इंतजार करेंगे, 1-2 महीने इंतजार कर। जो इलेक्शन में अंतिम चरण में हम लोग अपना स्वतंत्र रूप से वोट करने का अधिकार है। OPS के लिए वोट करेंगे? OPS के लिए वोट करेंगे। तो कांग्रेस तो दे रही है, जहाँ कांग्रेस की सरकार उन राज्यों में तो सरकार दे रही है। यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार, हमारी पेंशन की बात करेंगे, हम लोग उसी को सपोर्ट करें। सिर्फ एक ही मुद्दा है, हमारी पेंशन OPS लागू करे, हम उसे सपोर्ट करें। चलिए, OPS एक अहम मुद्दा तम पूरे भारत भर में। क्या नाम भाई साहब आपका? बात करेंगे, नहीं, उनसे ही बात करेंगे, आपसे भी करेंगे। हाँ बोलिए।
प्रेशर बन रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कई राज्यों में देखा है, आप लोग की रैली इस तरीके से होती है, कुछ प्रेशर दबाव सरकार पे, केंद्र सरकार पे या राज्य सरकार पे बन रहा है कुछ इससे? ये भीड़ से तो लग रहा है कि तो मतलब दबाव पूरी तरह से मतलब हावी है मतलब सरकार के ऊपर। तो कुछ ही दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता तो ठीक है लागू हो जाएगी, मगर जो भीड़ देख के जो मतलब हम लोग जो उसका डिसाइड करेंगे, मतलब जो अगले मतलब जो चुनाव आएंगे, जो मतलब जो सरकार हम लोग को जो सपोर्ट मतलब वो पेंशन की बात करेगी ना, उसी को सपोर्ट किया जाएगा। और हम अभी तक किसी ने नहीं की पेंशन की बात? अभी तक कहाँ, तो ऐसी सब बस अब बात बनाते हैं कि देंगे देंगे, मगर फाइनली कहाँ मतलब वो मतलब बात। किसी से सरकार में बैठे किसी नुमाइंदे से मुलाकात हुई है आपकी कभी? नहीं, ऐसा तो मतलब कभी कोशिश नहीं की? मतलब कोशिश बहुत की है हम लोग यहाँ। सरकार के लोग मिले नहीं? सरकार के लोग नहीं मिले हैं, मतलब जो हमारा जो मतलब संगठन होता है मतलब हाँ। इसका, जो हम लोग बात करते हैं वो हम लोग बात उनको बोलते हैं, वो अपना जाके आगे की ओर बात करते कभी हैं। कोशिश हो नीतीश कुमार से मिलने की, अमित शाह से मिलने की कोशिश की जाएगी, वो मिला लोग से जाए? तो हम लोग को नहीं मतलब अभी तक मिल पाए, मगर जो हमारे जो प्रतिनिधि जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो बात करते हैं, हम लोग को जो बात होता है वो हम लोग को बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा क्या हुआ। कहती सरकार? बस बोलता है कि हाँ ठीक है अभी देखते हैं, मतलब देखते हैं। मैंने मतलब कुछ कई टाइप का बता उसमें पेंशन ला कर मतलब वो क्या क्या तो देखते देखते 11 साल केंद्र के निकल गए, 20 साल बिहार की सरकार के निकल गए। तो आप लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? इस बार बिल्कुल, इस बार बहुत देख लिए, अब इस बार फाइनली हम लोग मतलब डिसीजन मतलब चेंज करेंगे। जो हम लोग का जो हमको बोला है कि ये सरकार में हम लोग का जो बात मानेंगे उन्हीं को सपोर्ट करेंगे हम लोग पूरा मतलब। इससे उम्मीद है देखिए, जो ओपीएस की बात करेगी वही देश पे राज करेगी, जो ओपीएस की बात करेगी वही एक बात देश पे राज बताइए, करेगी। ओपीएस की बात 2022 में समाजवादी पार्टी कर रही थी, उसके मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन वो राज नहीं कर पा रही उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राज योगी जी का है और वो आपको ओपीएस दे नहीं रहे। ये तो योगी जी के भी सोचना चाहिए था कि आखिर मैनिफेस्टो में अगर सपा रखी हुई थी तो मैनिफेस्टो में उनको भी रखना चाहिए। नहीं तो क्योंकि जो आपने है- क्यों नहीं सोचा, आपने क्यों सपा को समर्थन नहीं दिया? आज जो है हम जो है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस में जो जो है एनएमओपीएस संगठन है, उस संगठन का समर्थन समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं किया जब उसके मैनिफेस्टो में था? तो सवाल ये है मेरा। ऐसा थोड़ा है कि हम लोग किसी पॉलिटिक्स पार्टी के समर्थन में, मैंने ये नहीं कि हम यहाँ पे आए हैं तो किसी पॉलिटिक्स पार्टी के समर्थन में आए हैं या किसी के खिलाफ आए हैं। आप कह रहे हैं हम जो लोग अपनी बुढ़ारी आप ये कह रहे हैं कि जो ओपीएस की बात करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। तो ओपीएस की बात जब सपा कर रही थी तो आप उसके साथ क्यों नहीं थे, मेरा ये सवाल है। नहीं, यहाँ पे हम राजनीतिक लेकर के नहीं चलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे हमें बीजेपी से माने हक है हमारी, क्योंकि हम चिलचिलाती धूप में इंजन में बैठ करके जो है रेलवे कर्मचारी होने के नाते हम जो इंजन को बनाते हैं और वो भैया इंजन को रेल को चलाते हैं, ये जो कितना मैंने मेहनत से जो है हम लोग रात दिन काम करते हैं, फिर भी वो लोग एसी में बैठ करके जो है एक एमपी विधायक जो होते हैं 2-2 3-3 पेंशन लेते रहते हैं और हम लोग को पेंशन नहीं मिलते। इसी के जो उसी के हम लोग ओपीएस के समर्थन में हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और हम सरकार से भी मैंने विनती क्या करना है, हक है हमारी ओपीएस का और हमको मिलना चाहिए। सुन रही सरकार आपकी बात? देखिए, सुन नहीं रही है, इसलिए सुनाने के लिए तो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अगर नहीं सुन रही है तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं सुनाने के लिए, और हमें उम्मीद है कि वो सुनेंगे। हमारे विजय बंधु साहब हैं, वो बहुत दिनों से इस पे जोर तोड़ से लगे हुए हैं और हम लोग इकट्ठा होकर के ओपीएस लेकर ही रहना चाहेंगे और लेकर ही रहेंगे। बस चिलचिलाती मीडिया वाले से भी उम्मीद है कि कृपया इस बात को पहुंचाएं। बहुत सारे मीडिया वाले हम लोगों की बात को दबा दिया जाता है और इसमें आप लोग शामिल नहीं। चिलचिलाती धूप में यहाँ तमाम लोग पहुँचे हैं, तस्वीरें हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं, पीछे एक बार और दिखाइए। लोग छाता लेके यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ पहुँचे हैं इतनी गर्मी में भी सुन रहे हैं। ये दबाव सरकार पे बनाने की कोशिश हो रही है कि जो 2004 से पहले वाली अटल जी की सरकार थी, जिसमें नई पेंशन की स्कीम लागू हुई, उसको हटा के जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो दोबारा लागू की जाए। वही पेंशन दोबारा से चाहते हैं। कई राज्यों में लागू भी हुई है। अब बिहार में चुनाव है तो यहाँ सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ओपीएस लागू नहीं किया गया आचार संहिता लगने से पहले, तो यहाँ के लोग विचार करेंगे कि सरकार को रखना है या बदलना है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।